अच्छा जी, आज इतवार 28 नवंबर 2021 और दिल बड़ा शादबाश है आज और बहुत शादो आबाद महसूस कर रहा है कि जुमला मसाइल, मुसीबतें, अमराज जिनसे ये दुनिया और ये ज़िंदगी इबारत है, उनका एक तबीब भी है। और वो तबीब क्या है? वो अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र है, अल्लाह और उसके रसूल की याद है। और फिर वो अल्लाह और उसके रसूल की याद की एक मुजस्सम, महसूस, मुबसर, काबिल दीद एक सूरत होती है जिसे पीर कामिल कहते हैं। और वो पीर कामिल बज़ाहिर जिस्म खाक से यानी बशरियत से तैयार हुआ होता है, मगर एक जज्बा उसके अंदर, एक नूर उसके अंदर जारी सारी होता है। उस नूर, उस जज्बा इश्क के हकीकी के सबब वो उसकी परवाज़ जो है वो बरफलाक शुद्ध होती है। और फिर ये जब किसी पर अपनी नूर की नज़र मारता है तो वो जो मौलाना कहते हैं कि कोह दर रक्स आमदो चालाक शुद्ध, तो अगर पहाड़ जैसे, पत्थर जैसे जामिद और ठोस दिल हों, सख्त तबीयतें हों, हमारी जैसी के हैं, हो गई हैं आजकल, आंखों में आंसू नहीं आते, रिक्कत नहीं आती, गुनाहों पर नदामत नहीं होती, तो ऐसे चट्टान जैसे, पत्थर जैसे सख्त दिलों को भी वो अपनी नूर की नज़र से पिघला देता है, नरम कर देता है। चूँकि पीर कामिल के सिवा जो बाकी दुनिया होती है वो सिर्फ़ अपना ये इस्तेमाल करते हैं, अक्ल आमद दीन दुनिया शुद्ध ख़राब। उनके पास सिवाय अपने इस ऊपरी मंजिल के, ये जो टॉप फ्लोर है, और उनके पास कोई दूसरा मलका ज़्यादा इस्तेमाल करने का, यानी दिल जो है, इस GPS या इस गैजेट से वो ज़्यादा काम लेते नहीं हैं। और ये जो है ये लव ड्रिवन होता है, ये जज्बा ड्रिवन होता है। इसकी ड्राइव जो है वो लव से है, आउट ऑफ लव मोटिवेशन लेता है, इंस्पिरेशन लेता है। तो जब ये काम करने लगता है तो इंसान दर्द व आलम कामयाब हो जाता है। और उसी इंसान कामिल को पीर कामिल कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें वो मुयस्सर फरमाया जिसे लोग आरज़ू करते हैं, मसनवी पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा बंदा हमें कहाँ मिलेगा, ऐसा इंसान कामिल, पीर कामिल। कि आजकल तो जिसको जाके जिससे कोई मामला करो तो वो कोई ना कोई ठग, चोर, ईमान का डकैत निकलता है। पीरी के, फ़कीरी के भेस में वो रहज़न होता है, रहबरी के भेस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उन मनफी और नुकसानदेह तजर्बात से महफूज रखा, अपनी अमान में रखा। अपने हबीब के सदक़े, अहले बैत और सहाबा कराम की इज़्ज़तों, हुर्मतों और उनके कदमों के बरकतों के नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें एक पीर कामिल, एक नूरानी शख्सियत अता फरमाई, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह। और अब उसी विरासत को, उसी अमानत को, उसी विलायत को, उसी नेमत उज़्मा को, उसी खिलाफत आदमियत कुबरा को अब आगे वो उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस दौरे जदीद में 2021 में दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं। और ये नग़्मे जो ज़िंदगी को बदलने वाले हैं, ज़िंदगी को बंदगी का अदब, आदाब सिखाने वाले हैं, बंदगी को सलीका तलब का सिखाने वाले हैं, तो ये इन रास्तों पर, इन राहों पर वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी बरसरे यानी कि गामज़न हैं। और अपनी मैयत में, अपनी सोहबत में आने वाले फ़ुक़रा दरवेशों को भी यही अपने सीने की नेमत उज़्मा, दौलत कुबरा जो है, हर लम्हा लुटाए चले जा रहे हैं। वही जो एक अरबी में मिसाल है ना कि अलवलदु सिर्रुल लि अबीही, कि बेटा अगर काबिल हो ना तो बाप का साया होता है, बाप का अक्स होता है। तो यहाँ पे हज़रत ख्वाजा मियाँ गुल साहब जो हैं, बदर आलम जान साहब, वो अपने वालिद मोहतरम के
اپنے مرشد محترم کے، اپنے آقائے نعمت، ہمارے آقائے نعمت خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کے عکس ہو بہو ہیں، ٹھیک ہے نا، عکس لازوال ہیں اور عکس ثانی ہیں، وجود ثانی آپ کہہ لو، نشأت ثانی آپ کہہ لو ابن عربی کی فلسفے کی زبان میں۔ تو الحمدللہ حضور خواجہ ابوالخیر صاحب کو، ان کے پیغام کو، ان کے فکر کو ایک نشأت ثانیہ ملی، اور الحمدللہ ایک جو ہے ایک نہج اور اسلوب جو آپ نے اپنی زندگی میں قائم فرمایا تھا وہ بدستور جاری و ساری ہے۔ تو وہی آبلے ہیں، وہی جلن، وہی کوئی سوز دل میں کمی نہیں۔ شکیل بدایونی کی جو قوالی ہے میں اس کو اس پر منطبق کروں گا، اس حضرت خواجہ ابوالخیر صاحب اور ان کے صاحبزادے میاں گل صاحب کی صورتحال پر، کہ وہی آبلے ہیں، وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں، جو جلا کے آگ گئے تھے تم خواجہ ابوالخیر وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ اور اسی آگ سے ایک شعلہ یہاں پہ الکہف الخیریہ کے نام سے الحمدللہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر صاحب اور ان کے صاحبزادے خواجہ میاں گل صاحب کی رحمتوں، برکتوں اور نظر کرم کے صدقے میں یہاں پہ ایک شعلہ، ایک قطرہ اس سمندر کا یہاں پہ عطا ہوا ہے۔ یہاں سے بھی الحمدللہ وہ خیرات، وہ فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو، اس درگاہ خیر کو آباد رکھے، سلامت رکھے، اور یہ وہ درگاہ ہے کہ بازا ہر آنچے ہستی بازا، the door is still open، ٹھیک ہے، let the beauty we love be what we do۔ آؤ اس حسن کی خدمت میں لگ جائیں اور پھر کبھی غفلت میں نہ پڑیں، کبھی اپنی طرف نہ دیکھیں، اپنا آپ ہی غفلت ہے۔